सहजता से योग करें। इसलिए योग के आगे एक शब्द लगता है सहज योग। विवेक पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं भक्ति योग। पूरे पुरुषार्थ के साथ योग करें, इसको बोलते हैं कर्म योग। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में संयम रखते हुए योग करें, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। संसार से पूरी तरह से डिटैच होकर के योग करें, इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। पिंड में, ब्रह्मांड में भगवान के विश्वमय और विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत रूप को देखते हुए, अनुभव करते हुए, ये जीवन जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त विग्रह है और इस जड़ चेतन चराचर जगत के परे भी वही परात्पर ब्रह्म है, ऐसा मान करके योग करना, इसको कहते हैं विश्वमय योग, विश्वातीत योग, गुणातीत, भावातीत योग। अष्टांग योग के साधनों को साधते हुए योग करना, इसको कहते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक योग करना। योग के जो साधन हैं, तपस्वाध्याय, ईश प्रणिधान से लेकर के तपस्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि क्रिया योग, ये साधन योग। अंतर्मुखी होकर के योग करना, इसको कहते हैं समाधि योग। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक जब आप पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं तो योग की दिव्यताएं आपके भीतर सहज रूप से घटित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है, इसको कहते हैं विभूति योग। और धीरे धीरे आपका शरीर, इंद्रिय और मन पर अधिकार होता चला जाता है। शरीर, इंद्रियों, मन पर आप विजय पाते चले जाते हैं, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, गुणातीत या भावातीत योग। अब शब्द प्रयोग भिन्न है। योग दर्शन के शब्द हैं कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग है, और इसको ही गुणातीत योग करके, भावातीत योग करके, ट्रांसेंडेंट योग करके महर्षि महेश योगी जी ने बहुत प्रचारित किया, सामने से उठा दिया। पीछे से भी उठा। तो मैं कह रहा था, जब योग ऐसे विधि विधान के साथ करते हैं तब क्या होता है, वी आर अचीविंग, व्हेन वी आर डूइंग योग प्रॉपरली, योग को पूरा ऐसे शरणागति के भाव के साथ करना, गुरु भगवान की शरणागति।